अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, धान की फसल में दाना जो है वो सिट्टों के अंदर पक रहा है। मुंजर में दाना सख्त हो रहा है और साथ ही एक मसला भी नज़र आ रहा है कि दाग धब्बे जो हैं वो मुंजर के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इस तरह से मुंजर जो है वो ख़राब हो रही है। ये तो मुंजर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो दाग धब्बे हैं, भूरे रंग के दाग धब्बे, वो अक्सर मुंजर के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो सवाल करके पूछ रहे होते हैं कि ये कौन सी बीमारी है और हम क्या स्प्रे करें। तो देखें, अगर जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक़ है तो ये ब्राउन स्पॉट यानी कि भूरे धब्बों वाली बीमारी है। ये ना सिर्फ पत्तों पे आती है बल्कि मुंजर के ऊपर भी आ रही होती है और मुंजर में दाना जो है वो खाली रह जाता है, या तो दाना बनता ही नहीं है, और अगर बनने के बाद ये बीमारी आए तो दाना जो है वो दाग धब्बे वाला हो जाता है। ये देखें, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये खाली है। ये तो इस तरह से ये बीमारी जो है वो नुकसान करती है। मुंजर खाली रह जाती हैं और पत्तों के ऊपर जो है वो दाग धब्बे भूरे रंग के हमें गोल या लंबूतरे नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर ये पनीरी वाली स्टेज के ऊपर अगर ये बीमारी हमलावर हो जाए तो पनीरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। काश्तकार भाइयों, ये बीमारी जो है वो बीज से फैलने वाली बीमारी है। अगर हम अपने खेतों में बीज काश्त करने से पहले, इसकी पनीरी लगाने से पहले बीज को अगर हम जहर लगा के काश्त करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि फंजीसाइड, किसी अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम फंजीसाइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप थायोफेनेट मिथाइल जहर इस्तेमाल कर रहे हैं फंजीसाइड, तो 1 किलो के लिए आप 2 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल जहर इस्तेमाल करोगे, वो लगा के बीज को, और उसके बाद फिर आप काश्त करें। इसके अलावा जो है टेबाकोनाजोल, डाइफिनाकोनाजोल, ये वाले जहर भी, फंजीसाइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, पहले हम कहते रहे बहुत ज़्यादा कि फंजीसाइड का इस्तेमाल लाजमी करें, ख़ास तौर पर जब हमारी फसल जो है वो बूटिंग स्टेज पे होती है, यानी कि गोब की हालत में होती है, जब सीटा अंदर होता है पत्तों के, उस वक़्त जो है लाजमी जो है फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करना चाहिए। अगर उस वक़्त हमारे काश्तकार भाई स्प्रे कर दें तो उससे सीटा जो है वो साफ़ सुथरा निकलता है और उसके ऊपर दाग धब्बे जो हैं वो नहीं आते। लेकिन अब क्योंकि दाना जो है वो सख्त हो चुका है और 15 से 18 दिन के बाद धान की फसल को खेतों से काट लिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगी फसल हमारी, तो इस वक्त किसी भी स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त किसी फंजीसाइड का इस्तेमाल ना किया जाए, कोई स्प्रे ना की जाए। जो हमारा नुकसान होना था वो हो चुका है, इसके ऊपर सब्र किया जाए, लेकिन अपनी गलतियों से सीखा जाए। हमारे बहुत से काश्तकार भाई ऐसे होते हैं जो कि बहुत देर तक जो है यूरिया, नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि सिफारिशात ये हैं कि नाइट्रोजनी खादें जो हैं वो आप पहले 45, 50, 55 दिन के अंदर मुकम्मल कर लें खेतों में। उसके बाद यूरिया, नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा हमारे बहुत से काश्तकार भाई ऐसे भी हैं जो कि पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल या तो नहीं करते या फिर जो है वो बहुत थोड़ा कर रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आप नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो फंगस वाली बीमारियां ज़्यादा हमलावर होंगी। इसी तरह से अगर आप पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करोगे, पोटाश का खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में नहीं करोगे, तो फसल के ऊपर फंगस वाली बीमारियां ज़्यादा हमलावर होंगी, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी और आपको इस तरह की बीमारियां जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। तो काश्तकार भाइयों, पोटाशियम वाली खाद इस्तेमाल लाजमी क्या करें। ज़मीन तैयार करते वक्त 1 बोरी पोटाशियम जो है वो इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे अगर आपकी खेतों में, अगर आपके रकबे के ऊपर जो है वो ट्यूबवेल का पानी लगता है तो उस रकबे के अंदर, उन ज़मीनों के अंदर पोटाशियम की कमी पाई जाती है। उनमें पोटाशियम का इस्तेमाल ज़मीन तैयार करते वक्त भी करें, बल्कि जो है वो दाना जिस वक़्त गोब की हालत में हो उस वक़्त भी पोटाशियम का स्प्रे करें, और उसके अलावा जब दाना दूधिया हालत में होता है उस वक़्त भी पोटाशियम का स्प्रे करें, ताकि फसल के अंदर पोटाशियम की कमी देखने में ना आए। इसी तरह रेतले रकबे होते हैं, उनके अंदर भी पोटाशियम की कमी पाई जाती है, उनके अंदर भी आपको ज़मीन तैयार करते वक्त भी पोटाशियम का इस्तेमाल करना चाहिए और स्प्रे के अंदर भी पोटाशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। 2% का महलूल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 2 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट आप जो है 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे कर दें तो पोटाशियम की कमी जो है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। काश्तकार भाइयों,
ज़मीन में भी डालना ज़रूरी है और उसके बाद फिर स्प्रे करना भी ज़रूरी है। 2 स्प्रे की बात की जाए, पहली स्प्रे आप गोब की हालत में कर दें और दूसरी स्प्रे जो है वो दाना जब दूधी हालत में होता है उस वक्त स्प्रे कर दें। काश्तकार भाइयों, इस साल तो जो हमारा नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन अगले सालों के लिए हमने ये सीखा है कि अगले साल हम जब अपनी धान की फसल को काश्त कर रहे होंगे तो बीज को जहर लगा के काश्त करेंगे। इसके अलावा जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं उनका इस्तेमाल पहले 50 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेंगे। देर से नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से पोटाशियम वाली खाद जो है उसका इस्तेमाल लाजमी करेंगे और साथ में जब हमारी फसल गोब की हालत में होगी तो फंजीसाइड का इस्तेमाल, फंजीसाइड में जैसे कि टेबाकोनाजोल प्लस ट्राईफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो है 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में हल करके वो हम स्प्रे करेंगे। 2 दफ़ा स्प्रे करेंगे, एक दफ़ा जब हमारी फसल गोब की हालत में होगी और दूसरी दफ़ा जब हमारी फसल जो है दाना दूधी हालत में होगा। इसी तरह से दूसरे फंजीसाइड जैसा कि डाइफेनाकोनाजोल प्लस एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से। तो इस तरह के फंजीसाइड हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।